नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। इंदौर में गरीब बस्तियों में परेशान महिलाओं को चंद रुपए का लालच देकर उनकी आबरूओं को लूटने का नया तरीका इजाद कर लिया है। एक समूह की महिला अपना फायदा देखते हुए कई गरीब परेशान औरतों को दलदल में ढकेल रही है। कई गरीब महिलाएं इस जाल में फंस गई हैं। जो समूह की लीडर हैं वो इनका खून चूसने लगती हैं। साथ ही समूह लोन देने वाली फर्जी अधिकारी इनके घर पहुंचकर बेइज्जत करते हैं, यहाँ तक कि इनकी आबरूओं पर हाथ तक डालने की कोशिश करते हैं। कई महिलाएं इस दलदल में फंस चुकी हैं। पैसे न चुकाने के हालात में अधिकारी इनके घर जाकर बेइज्जत करते हैं, इतना दबाव डालते हैं, या तो काम करो या पैसे दो या तुम्हारी इज्जत हमें दे दो। ऐसी महिलाएं आबरू ना देते हुए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई हैं। आइए लिए चलते हैं ऐसी महिलाओं के पास जो अपनी फरियाद लेकर पहुंची आज तक 24 न्यूज़ के सिटी चीफ जाहिद खान। सुनिए उन महिलाओं की जुबानी जो कह रही हैं समूह लोन है या सामूहिक बलात्कार। एक लोन जिसने पूरे इंदौर शहर ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। गरीब महिलाएं अपना घर बचाने के लिए लोन के चक्कर में पड़ गईं। आज उस दलदल में इतनी जा चुकी हैं कि ये खुदकशी की नौबत से लेकर अपना जिस्म तक देने को तैयार है। हमने कई बार कहा है, समूह लोन महिलाओं के आबरू पर हाथ डालने वाला लोन। जो गरीब महिलाएं अपने पतियों के काम से नाखुश थीं, उन्होंने लोन लिया कि घर में खुशहाली आएगी। ये लोन लेकर उन्होंने वो बर्बादी करी कि आज इनकी आहें, इनकी चीखें, इनकी ज़बान सिर्फ एक ही कहती है कि या अल्लाह हम किस दलदल में फंस चुके हैं। आज तक 24 न्यूज़ की टीम पहुंची है किसी जगह जहां हमारे साथ ऐसी औरतें मौजूद हैं जो इस दलदल में फंसी हैं, अब निकलना चाहती हैं कि उन बदनज़र जो इन पर उठने ही वाली है और इनके जिस्म पर तक के हाथ डालना उन बैंक के लोन देने वालों का शगला बन चुका है। हमारे साथ एक ऐसी जिंदा दिल लेडी मौजूद है जिन्होंने बीड़ा उठाया कि ऐसी महिलाओं के लिए मैं लड़ूंगी, चाहे मुझे शासन प्रशासन किसी से भी लड़ना पड़े। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहीन। बताइए क्या मामला है? हाँ सर, ये लेडीज है जो लोन की दलदल में फंस चुकी है। हमें इन लोगों से मिली जब ये इतनी परेशानियां बता रही थी अपनी कि अब तो इस हद तक गुजर चुकी है कि हम आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। तो मैं इन लोगों के दर्द को समझ सकती हूँ सर। मैंने तो आज तक कोई लोन नहीं लिया है, अल्लाह के करम से मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैं आपसे मिली। अब इनसे पूछे इनकी तकलीफ। आपको ये जैसा इन्होंने बताया कि ये इतनी तकलीफ ज़दा है, तो एक तरफ आप पर्दा नशी हैं और इनके ऊपर इनके आबरू भाग डाला, ये खबर आप तक कैसे लगी कि जो वसूली कर रहा है तो उनका अखलाक कैसा है? बहुत बदतमीज़ी करते हैं वो लोग सर। ये इन लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, क्योंकि मैं इन लोगों की मदद हमेशा करती रहती हूँ हर चीज़ को लेकर। तो इनका फ़ोन आया कि बाजी हम इस मुसीबत में हैं, आप हमारी कोई मदद कर सकती हैं तो करिए। फिर मैं जाहिद सर से मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे मुलाकात की और ये सबको सामने लाया। आप एक पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, आप एक फैमिली हाउस वाइफ है। इन महिलाओं की तकलीफ को देखकर जब मैदान में उतरी कैसा लग रहा है? ये मेरे को अच्छा तभी लगेगा जब प्रशासन कोई इनके लिए एक्शन लेगी तब, क्योंकि ये औरतें आज आपके सामने आई अपनी फरियाद लेकर, लेकिन कल को ये मरने को तैयार है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे बच्चे की बेटियां हैं सर, लोग इनकी बेटियों पे नज़र डाल रहे हैं अगर ये कहीं चले जाती पैसों का इंतज़ाम करने के लिए। तो मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि इसका हल निकालें। हमारे साथ ऐसी और औरतें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने मकसद के लिए कि ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी मगर आज तकलीफ ज़्यादा है। हम और बात करते हैं आगे कि आपने ये लोन लेकर कैसा महसूस किया है? ये लोन लेकर पहले तो अच्छा लगा था, पर भरने की हमारी हैसियत नहीं है सर लोन भरने की। और सर लोग आके हमें परेशान करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। और सर घर में हमारी बच्चियां भी हैं, उन पर भी गलत नज़र डालते हैं। और सर मैं यही चाहूँगी कि ये लोन हमारा माफ़ हो जाए और भरा ही नहीं सर। बाकी हम बहुत परेशान हैं लोन की वजह से सर। ले तो लिया, इस दलदल में हम घुस तो गए सर, पर इससे मैं निकलना चाहती हूँ सर। आपने जब लोन लिया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए? आधार दिया, पैन कार्ड दिया, बिजली का बिल और परिचय पत्र। आपका नाम? मेरा नाम रेहाना है। हमारे साथ और ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत परेशान हैं, इनकी बेटियों पे हराम नज़र रख रहे हैं। अभी
हम और भी महिलाओं से बात करते हैं। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? मैंने समूह लोन ले लिया था सर। मैं बहुत दिक्कत में थी, इसलिए मैंने समूह लोन ले लिया था। बाकी अब ये दलदल में फंस तो गई हूँ। अब ये नौबत आ गई है कि हस्बैंड जो कमाते हैं वो तक पूरा समूह लोन में भर देते हैं। ना भरने पर हमें धमकी दी जाती है, हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपके घर आके कुछ भी बदतमीज़ी करने की धमकी दी जाती है। हमारे बच्चे हैं सर छोटे छोटे घर में, हम उनकी अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं समूह लोन की खातिर। हम इस दलदल से निकलना चाहते हैं। प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि हम इस दलदल से निकल जाएं। हम आगे और बात करते हैं ऐसी परेशान महिलाएं जो आज हमारे साथ मौजूद है। हम इन जानते हैं समूह लोन इनके लिए कैसा साबित हुआ। समूह लोन के साथ साथ लेडीज है ना, ब्याज पे पैसा भी चलाती हैं और लेडीज़ों को परेशान भी करती हैं। वही खुद उठाती हैं लोन और फिर खुद ही लेडीज़ों को बुलाकर ब्याज पर देती है पैसा, और नहीं रहता है तो उनको बोलती है कि आप कहीं पर भी जाओ, भले आप जिस्म परोसे करो और लाकर आप भरो। इतना परेशान कर दिया है इन्होंने। समूह लोन वाली लेडीज़ है जो दिलाती है उन्होंने भी परेशान कर दिया है, जो देते हैं उन्होंने भी परेशान कर दिया है। और समूह वाले तो घर में घुस कर डायरेक्ट बोलते हैं आप कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ और हमारा भरो। ऐसा इतना परेशान है हमारा। बहुत इतनी गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता आपको बस आप समूह लोन खजराने में क्या टोटल इंदौर में बंद करवा दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम आफरीन हो, जिसमें सलमान कहता है तुम एक की मदद करो, तुम दूसरों की मदद करो। इसी तरह 2 को करो, 2 से 4 को करो, 4 से 6 को करो। मगर ये मदद ऐसी साबित हो गई, इन्होंने 2 ने अपने आप को संभाला और 2 को और अपने इस जाल में फंसाया। ऐसी ही परेशान महिलाएं खजराने की मुस्लिम बस्तियों में हैं। 1 को 2 और 2 को 4 और 4 से 8 और 8 से 10 तक पहुंच गई और इनका आज परिवार बिल्कुल कह सकते हैं मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। वरना क्योंकि ब्याज इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आज अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो सेकंड है आपको डबल किस्त देना पड़ेगी। ये क्या प्रशासन से परमिशन से लेके समूह लोन हो रहा है? क्या प्रशासन की नॉलेज में है कि क्या इस ढंग के लोन दिए जाना चाहिए? क्या किसी महिलाओं को इतना प्रताड़ित इतना परेशान किया जाना चाहिए? क्या ऐसी महिलाएं जिनके जिस्म पर नज़र डाल रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन की उनकी नज़र नहीं है? क्या वजह है कि ये पुलिस प्रशासन और शासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है? आज हमारी टीम पहुंची ऐसी महिलाओं से बात करने के समूह के साथ साथ सामूहिक बलात्कार तक जा पहुंची। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़ इंदौर। कौन लोग आते हैं उनकी कंपनी के और उनके जो अधिकारी आते हैं उनके नाम क्या हैं? सर इस्पन्ना कंपनी से मेरे पास कॉल आया था, बोले अगर आप किस्त नहीं भरती हो, कृष्णपाल सर हैं इस्पन्ना कंपनी में, वो इतना चिल्ला कर बोलते हैं सर, बदतमीजी से पेश आते हैं सर। और एक RBL कंपनी है सर, उससे भी बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं सर। और बंधन कंपनी है सर, उससे भी बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। हम बहुत परेशान हो गए सर इन सरों से बात कर करके। इतने सारे क्या ये रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं? क्या लोन देने का हक रखती हैं? हम और आगे बात करते हैं। आपके घर जो लोन वसूली करने आते हैं उनके नाम बताएं। स्पंदना से आते हैं सर, स्पंदना कंपनी से, सेटिंग कंपनी से और बेल स्टार कंपनी से। सर मुझे बहुत प्रेशर करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपको किस्त कहीं से भी लाओ। सौदान सर आते हैं सर RBL कंपनी से, वो भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। समस्ता से आते हैं, सवाना जी के वहाँ सेंटर लगता है सर, वो सवाना जी के यहाँ जो सेंटर लगता है समस्ता से, उसने तो मुझे यूँ बोला कि तुम कुछ भी करो और किस्त ला के दो। अगर वो आप पैसे नहीं देते तो किस हद तक जाने का कहते हैं आपसे? सर वो तो कहते हैं कि आप कुछ भी हद पार करो और कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो आप और आपकी किस्त भरो। तो सर हम आगे और बात करते हैं। आपके पास कोई लोन लेने आता है, आपके पास वसूली करने आता है, वो कौन कौन नाम है? मेरा दीप्ति मैडम है बेल स्टार से, और स्पन्ना से भी आते हैं सर, और RBL से भी आते हैं सर। मतलब आकर घर के डेली के वहाँ खड़े हो जाते हैं और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, आप कहीं से पैसे ला कर दो, कुछ भी करो, भले आपको कुछ भी हो रहा है, आप भले हॉस्पिटल में सोए हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप तो हमारे को पैसे ला कर दो। और वो जो दिलाती हैं वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये लेती है हमारे से, और वो भी उनके साथ आती हैं और वो बोलती है तुमको तो भरना ही पड़ेगी किस्तें, अगर नहीं भरोगी तो आप जाओ, आपका कुछ भी करो, मतलब अपने आप को बेचो और हमारा पैसा भरो, आपको तो भरना ही पड़ेगा। इतना परेशान करती है वो, मतलब वो खुद अपने आप को अच्छी साबित करने के पीछे उनको लेकर हमारे घर
हमारी जवान जवान बेटी आएगी, हमारे घर में हमारे बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारे बच्चों के एग्जाम सही नहीं गए हैंगे। ये वजह से बस आपसे बहुत अच्छी तरह से हम बोल रहे हैं कि आप ये बंद करवा दीजिए बस। जिन लोगों के नाम लिए, क्या उन्होंने परमिशन ली? क्या वो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं? क्या हक दिया कि क्या किसी महिला के घर जाकर बेइज्जती कर सकते हैं? क्या महिलाओं की आबरू पर नज़र और बच्चों की बेटियों पर नज़र रखने का हक ये किसने दिया? ऐसा लगता है सामूहिक लोन नहीं, इन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। उसकी वजह क्योंकि ये गरीब हैं और प्रशासन तक की इनकी फरियाद पहुंचाने वाला कोई नहीं। आज हम आ चुके हैं और इनकी फरियाद हमने सुनी। यकीनन हमारे दिल को भी तकलीफ हुई कि काश इनके साथ भी कोई ऐसा शेर होता कि आज इनकी फरियाद शासन और प्रशासन तक पहुंचती तो शायद आज इस दलदल से बाहर आ सकती थी। जैसा कि हमने चंपाबाग में देखा, आवाज़ उठी तो वो आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि आज उस केस से चंपाबाग के लोग आज़ाद हुए। हम भी ये चाहते हैं आज़ाद खजराने की गरीब औरतें जिनके सरपरस्त बेचारी परेशानियों में हैं, उनका साथ कोई देने वाला नहीं। हम दुआ करते हैं, हम भी आपके साथ हैं और दुआ करते हैं इस दलदल से आप बाहर आएँ। हमारी आवाज़ शासन और प्रशासन तक और पुलिस प्रशासन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।